सुबह की रोशनी पर्दे के किनारों से फिसलकर कमरे में आ रही थी। मेहंदी की हल्की सी खुशबू अभी तक हवा में बाकी थी, जैसे रात ने पूरी तरह रुखसत होने से इनकार कर दिया हो। ज़ैनब ने आंखें खोली तो चंद लम्हों तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ी, गहरी मेहंदी जिस पर एहसन का नाम लिखा था। उसका दिल हल्की सी मुस्कुराहट से भर गया। अब ये मेरा घर है। उसने धीरे से उठकर दुपट्टा ठीक किया। हर हरकत में नरमी थी, जैसे वो किसी ख्वाब को टूटने से बचाना चाहती हो। बाहर से बर्तनों की आवाज आ रही थी। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। रसोई में उसकी सास खड़ी थी, चेहरा थका हुआ, आंखों में सख्ती और लहजे में ठंडक। उठ गई तुम? जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता बना लो, हमारे यहाँ बहू पहले दिन से घर समझ लेती है। ज़ैनब ने सर हिला दिया। उसने कभी जिंदगी में इतनी बड़ी रसोई नहीं देखी थी और न इतने अजनबी बर्तन, लेकिन उसने मुस्कुराहट कायम रखी। अंदर कहीं हल्का सा डर पैदा हुआ, लेकिन उसने उसे दबा दिया। हर नई जिंदगी मुश्किल होती है, सब ठीक हो जाएगा। उसने चाय चढ़ाई, लेकिन चीनी का अंदाज़ा गलत हो गया। ये चाय है, सास की आवाज़ आई। ज़ैनब घबरा गई। मैं दोबारा बना देती हूँ, रहने दो, सीख जाओगी अगर सीखना चाहा तो। अल्फाज ज़्यादा सख्त नहीं थे, लेकिन लहजा ठंडा था, और कभी कभी ठंडक चीख से ज़्यादा चुभती है। नाश्ते की मेज़ पर एहसन खामोश बैठा था। ज़ैनब ने झिझक कर पूछा, आप ऑफिस कब जाएंगे? थोड़ी देर में, बस इतना ही। न उसने उसकी तरफ देखा, न मुस्कुराया, न नई जिंदगी का कोई सवाल पूछा। उस लम्हे ज़ैनब को पहली दफ़ा महसूस हुआ, शादी सिर्फ रिश्ता नहीं होती, एक फ़िज़ा होती है। और यहाँ फ़िज़ा में कोई रंग नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी थी और खामोशी। उस रात जब वो कमरे में आई, उसने अपनी डायरी निकाली और मेहंदी वाली रात के गुलाब उसमें रख दिए। उसने सोचा था ये यादें महफूज रहेंगी। उसे नहीं पता था, कुछ यादें महफूज नहीं होती, बस धीरे धीरे सूख जाती हैं। 2 हफ्ते गुजरने में शायद ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन अगर हर सुबह एक नई आजमाइश बनकर आए तो दिन घंटों में नहीं, सांसों में नापे जाते हैं। ज़ैनब ने धीरे धीरे घर के निज़ाम को समझना शुरू कर दिया था। किस बर्तन का ढक्कन कहाँ रहता है, किस अलमारी की चाबी किस हुक पर लटकती है, और किस वक्त सास को चाय पसंद है। उसने खुद को ढालना सीख लिया, जैसे पानी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मगर पानी का भी अपना वजूद होता है, और अगर उसे लगातार उबाला जाए तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। एक दोपहर जब घर के मर्द अपने काम पर थे और सास ड्राइंग रूम में मेहमान से बात कर रही थी, ज़ैनब रसोई में रोटी बेल रही थी। उसके हाथ तेज चल रहे थे, मगर दिल धीरे धीरे बोझिल होता जा रहा था। मेहमान की आवाज आई, नई बहू है ना, कैसी है? सास ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ठीक ही है, लेकिन आजकल की लड़कियां घर चलाना कम और ख्वाब ज्यादा देखना जानती हैं। ये जुमला सीधा ज़ैनब तक नहीं पहुंचा, लेकिन दीवार के पारों से टकराकर उसके दिल में उतर गया। उसने रोटी पलटी और सोचा, क्या ख्वाब देखना गलत है? उसने कभी महल नहीं मांगे थे, बस एक मुस्कुराहट, 1-2 अल्फाज, एक एहसास कि वो अपनी जगह पर कबूल है। शाम को जब एहसन वापस आया, उसने हिम्मत करके कहा, आज मैं सोच रही थी अगर मैं ऑनलाइन कोर्स कर लूं, घर के काम के साथ साथ, बस थोड़ा वक्त मिल जाए तो। एहसन ने अपना मोबाइल साइड पर रखा। अभी घर पर तवज्जो दो, अम्मी को भी आदत नहीं है कि बहू बाहर की चीजों में उलझी रहे। मैं घर इग्नोर नहीं करूंगी, सिर्फ थोड़ा सा अपने लिए। ज़ैनब, उसका लहजा सख्त नहीं था, मगर फैसला सुना चुका था। अब तुम्हारी जिम्मेदारी यहां है। जिम्मेदारी, ये लफ्ज उस दिन से उसके गिर्द हवा की तरह घूम रहा था। रात को सजदे में उसने देर तक दुआ की, या अल्लाह, अगर तू रिस्क का मालिक है तो मेरी सलाहियत भी तेरी ही अमानत है। मुझे नाशुक्री से बचा और मुझे सब्र दे। उसकी आंखों से आंसू टपक कर मुसल्ले पर गिरते रहे, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। अगले दिन से उसने अपने आप को और ज्यादा खामोश कर दिया, मगर खामोशी कभी कभी इबादत होती है और कभी कभी अंदरूनी चीख। उसे अभी ये फर्क समझना बाकी था। महीने गुजरते गए और घर का निज़ाम अब ज़ैनब के हाथों में इतना रवां हो चुका था कि सास को भी कभी कभी इतराफ़ करना पड़ता। कम अज़ कम सफाई ठीक करती हो। ये तारीफ नहीं थी,
लेकिन ज़ैनब ने उसे भी नेमत समझकर कबूल कर लिया। उसने सीख लिया था कि लफ्ज़ों के दरमियान जो खला होती है वही असल मानी होते हैं। एक शाम जब हवा थोड़ी ठंडी थी और आसमान पर बादल धीरे धीरे चल रहे थे, ज़ैनब ने पुरानी अलमारी साफ करते हुए अपनी डायरी दोबारा निकाली। सफ़े पीले हो चुके थे और उनके दरमियान दबे हुए गुलाब बिल्कुल रंग हार चुके थे। उसने एक पत्ती उंगलियों में ली, वो टूटकर रेजा रेजा हो गई। उस लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे अरमान भी इसी तरह टूटते हैं, आवाज़ के बगैर। पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। घर का छोटा बच्चा, एहसन का भतीजा, दौड़ता हुआ कमरे के दरवाजे तक आया। चाची, आप क्या देख रही हैं? ज़ैनब ने झट से आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराकर कहा, फूल, जो अब फूल नहीं रहे। बच्चा हंस पड़ा। फूल मुरझा जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। उसकी मासूम सी बात ने ज़ैनब के दिल में अजीब सी लर्जिश पैदा की। फिर नए आ जाते हैं? क्या अरमान भी दोबारा उग सकते हैं? उस रात जब सब सो गए, ज़ैनब छत पर चली गई। आसमान साफ हो चुका था, सितारे बिल्कुल वाज़े नजर आ रहे थे, जैसे अंधेरों के बावजूद रोशनी का अपना निजाम होता है। एहसन भी वहां आ गया। यहां क्यों खड़ी हो? बस हवा अच्छी लग रही थी। कुछ लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे। फिर ज़ैनब ने धीरे से कहा, एहसन, क्या आप खुश हैं? वो सवाल जो महीनों से उसके सीने में था, आज जुबान तक आ गया। एहसन ने फौरन जवाब नहीं दिया। उसने आसमान की तरफ देखा। खुशी का मतलब? ये कि जो जिंदगी है, क्या आप उसे महसूस करते हैं? एहसन ने गहरी सांस ली। जिंदगी जिम्मेदारी का नाम है ज़ैनब, हर चीज महसूस करने के लिए नहीं होती। ये जुमला उस पर बोझ की तरह गिरा, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, शायद, लेकिन इंसान पत्थर भी नहीं होता। हवा तेज हुई, डायरी के सफ़े हिलने लगे। एक और सूखा गुलाब जमीन पर गिरकर टूट गया। ज़ैनब ने उसे उठाया नहीं। उस लम्हे उसने महसूस किया, मुरझाने का अमल सिर्फ फूलों तक महदूद नहीं होता। कभी कभी इंसान अपने अंदर भी खुशबू खो देता है। मगर सितारे अब भी चमक रहे थे और उसने दिल में ख्याल किया, अगर अल्लाह ने रात बनाई है तो सुबह भी उसी की मर्जी से आती है। शायद उसकी सुबह अभी लिखी जा रही हो। सर्दियों की आमद के साथ घर की दीवारें ठंडी हो गई थीं, लेकिन ज़ैनब के अंदर एक अजीब सी गर्मी पैदा हो रही थी। बेचैनी की गर्मी, सवालों की गर्मी, उन अल्फाज की गर्मी जो जुबान तक आते आते रुक जाते हैं। अब उसे हर बात चुभने लगी थी, न इसलिए कि लोग बदल गए थे, बल्कि इसलिए कि वो खुद अपनी खामोशी को पहचानने लगी थी। एक दिन जब सास की तबीयत हल्की सी खराब हुई, ज़ैनब ने पूरा दिन उनके पास गुजारा। दवा, सूप, गर्म पानी, हर चीज़ वक्त पर दी। शाम को जब सास की तबीयत बेहतर हुई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा है, फ़र्ज़ निभाना सीख लिया तुमने। फ़र्ज़, ये लफ्ज़ फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस रात ज़ैनब ने डायरी खोली, मगर इस दफ़ा उसने सिर्फ पुरानी यादें नहीं देखीं, उसने नया सफ़हा खोला और लिखा, अगर जिंदगी सिर्फ फर्ज है तो फिर रहमत कहाँ है? उसने सोचा, क्या मैं नाशुक्री कर रही हूँ? घर है, शौहर है, रोटी है, कपड़ा है और सबसे बढ़कर ईमान है। फिर दिल ने धीरे से जवाब दिया, ईमान शुक्र भी सिखाता है और इंसाफ भी। अगले दिन जब एहसन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, ज़ैनब ने उसे रोक कर कहा, मुझे आपसे बात करनी है। एहसन ने घड़ी देखी, अभी? बस 2 मिनट। उसकी आवाज लरज नहीं रही थी इस बार। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, न शिकायत करना चाहती हूँ, बस ये समझना चाहती हूँ कि क्या मैं इस घर में सिर्फ जिम्मेदारी हूँ या इंसान भी? एहसन ने उसे देखा, शायद पहली बार वाकई देखा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इसलिए कि जब मैं कुछ महसूस करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो गलत है, जैसे खुशी मांगना एक ख्वाहिश नहीं, जुर्म हो। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। एहसन ने कुर्सी पर बैठकर माथा मल लिया। मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि मर्द को जज्बात कम और जिम्मेदारी ज़्यादा दिखानी चाहिए। शायद मैं भूल गया कि बीवी जिम्मेदारी नहीं, साथी होती है। ये इकरार छोटा था, मगर ज़ैनब के लिए किसी दरवाजे की हल्की सी झनक जैसा था।
उस रात सजदे में उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर तूने दिल दिए हैं तो उन्हें महसूस करने की इजाज़त भी दी होगी, हमें अपनी रहमत से जोड़ना। उसे महसूस हुआ शायद सुबह का पहला रंग आसमान पर उभरने लगा है, मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, क्योंकि सूखे गुलाब अभी ज़मीन पर बिखरे हुए थे। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। वही पुरानी छत, वही कमरा, वही डायरी जो अब भी मेज पर खुली पड़ी थी, और जमीन पर बिखरे हुए सूखे गुलाब जिन्हें ज़ैनब ने अब तक उठाया नहीं था। मगर आज उसकी आंखों में वो बेआवाज बेबसी नहीं थी जो कभी उसका मुस्तकबिल लगती थी। अहसन दरवाजे पर रुककर उसे देख रहा था। तुम अब भी इन्हें संभाल कर रखती हो? उसने धीरे से पूछा। ज़ैनब ने डायरी बंद की। नहीं, शायद आज आखिरी दिन है। वो झुककर जमीन पर बैठ गई। उसने रेजा रेजा पत्तियों को हाथ में लिया। कुछ उसकी उंगलियों से फिसलकर फिर जमीन पर गिर गईं। मैं समझती थी कि इन गुलाबों के साथ मेरी खुशियां भी मुरझा गई हैं, उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन असल में मुरझाना उनका फितरी अमल था, मेरा नहीं। अहसन उसके पास बैठ गया। मैंने बहुत देर कर दी ज़ैनब। देर तब होती है जब इंसान लौट कर ना आए, उसने नरमी से जवाब दिया। आपने कम से कम दरवाज़ा तो खोला। खिड़की से हवा का झोंका आया। बारिश की खुशबू कमरे में फैल गई। इस दफ़ा वो घुटन नहीं थी, ताजगी थी। कुछ दिन पहले अहसन ने खुद उससे कहा था, अगर तुम कोर्स करना चाहती हो तो करो, घर हम मिलकर संभाल लेंगे। ये जुमला किसी इनकलाब की तरह नहीं था, ना ही उसने तुरंत सब कुछ बदल दिया। सास अब भी कभी कभी सख्ती दिखा देती थी, घर के काम अब भी थे, जिम्मेदारियां अब भी मौजूद थीं, मगर एक फर्क आ चुका था। अब ज़ैनब खुद को मिटाकर नहीं, जोड़कर जी रही थी। उसने डायरी के नए सफ़े पर लिखा, रिज़्क सिर्फ रोटी का नहीं होता, रिज़्क हिम्मत का भी होता है, और जब अल्लाह किसी दिल को सब्र देता है तो साथ ही रास्ते भी खोलता है। उसने सूखे गुलाबों को उठाया और उन्हें कचरे में नहीं फेंका। वो छत पर गई, मिट्टी का एक छोटा सा गमला उठाया और उन पत्तियों को मिट्टी में दबा दिया। अहसन ने हैरानी से देखा। ये क्या कर रही हो? उसने कहा, खुद को याद दिला रही हूं कि जो चीज़ मुरझा जाए वो खत्म नहीं होती, कभी कभी वो मिट्टी बनकर नई जिंदगी को जन्म देती है। दूर से बच्चे की हंसी की आवाज़ आई। आसमान पर बादल हल्के हो चुके थे, सूरज की पहली किरणें उन पर फिसलकर नीचे आ रही थीं। ज़ैनब ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया, खुशी शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे दिल में जगह बनाती है। सूखे गुलाब अब भी उसकी कहानी का हिस्सा थे, मगर अब निशानी थे बेहुरमत अरमानों की नहीं, बल्कि सब्र के सफ़र की। और इस दफ़ा जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी आवाज़ में शिकवा नहीं था, सिर्फ शुक्र था। सुबह वाकई आ चुकी थी।